हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कर रहे थे। मैंने आपको 14 जुलाई, 17 जुलाई और 18 जुलाई की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन आपको करवा चुका हूँ। आज अपन 19 जुलाई की सेकंड शिफ्ट है, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को एग्जाम में किस तरह अटेंड करना होता है, किस क्वेश्चन को किस ट्रिक से हल करके आगे बढ़ना होता है, ये सारे तरीके मैं आज को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में इन फ्यूचर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाएं तो आप काफी आसानी से हल करके आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 19 जुलाई है इसकी जो सेकंड शिफ्ट है, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। यहाँ पर टैंक को भरने और खाली करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि एक इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, जबकि आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए और बी हैं ये क्या है, भरने वाली पाइप है। ठीक है, तो ए प्लस बी यहाँ पर इनको टाइम कितना लग रहा है, 1.5 घंटे का यहाँ पर टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो अकेला सी है इसको कितना टाइम लग रहा है खाली करने में, इस भरे टैंक को 4.5 घंटे का टाइम लग रहा है सी को। ठीक है, और यहाँ पर जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे लगता है भरने में। जब ए और सी मतलब एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, जब ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो ये टैंक जो खाली टैंक है इसको 6 घंटे लगते हैं भरने में। ठीक है, अब अपने पास यहां बोल रहा है कि खाली टैंक भरने के लिए बी द्वारा लिए गए समय ज्ञात करें, अपने से पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, ये 18 एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 12 हो जाएगी। 12 का 1.5 गुना कितना होता है, 18। और इसका कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी अपने पास 3 आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर, सी तो क्या है खाली करने वाला पाइप एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं अपन। अब ए और बी और सी तीनों मिलकर कितना भर रहे हैं ये, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों क्या कर रहे हैं, 12 में 4 गया तो 8, तो यहाँ पर ये 8 ही भर रहे हैं। ठीक है, जबकि अपने पास ए और सी कितना भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ए और सी की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पर, ए प्लस सी की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से जो बी है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है, अपने पास सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 आ गई। बी की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पर बी की वैल्यू अपन कहाँ रख देते हैं, और बी बराबर कितना है, 12 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 7 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने पास पूछ रहा है बी द्वारा लिया गया समय, तो अपने पास टोटल कार्य कितना है, 18 है। बी कितना कार्य कर रहा है, बी की एफिशिएंसी आ गई अपने पास 5 आ गई। अब इस 18 कार्य को 5 के द्वारा करने में कितना समय लगेगा, 5 3 15, बचेगा कितना, 3/5। तो ये मिनट के अंदर आए, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, 20 या 12 या 36, तो 3 घंटा और यहाँ पर 36 मिनट का यहाँ पर इसको टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, बी को यहाँ पर भरने के लिए, बी क्या है यहाँ पर भरने वाला पाइप है, तो बी अकेला इसको 3 घंटे 36 मिनट के अंदर भर देगा। यही अपने से पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था आपको, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है कि 500 रुपए में खरीदी गई एक साड़ी पर
अंकित मूल्य इस प्रकार डाला जाता है कि 16% का उसे लाभ होता है। ठीक है, बाद में इसे अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, 500 का 16% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 1% कितना है, 5 है, तो 16% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है ये कितना आ जाएगा अपने पास, इस 500 में 16% लाभ हो रहा है तो अपने पास हो जाएगा ये 16% कितना है, 80, तो 500 में 80 जोड़ा तो ये हो गया अपने पास एसपी आ गया अपने पास कितना, 580 आ गया। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 580। और यहां बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 400, एसपी नहीं एक्चुअली ये क्या है, लाभ इसको कितना हो रहा है, 16% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो ये अपने पास क्या आया, ये एक्चुअली आ गया अपने पास मार्क प्राइस आ गई, ये क्या आ गई, मार्क प्राइस। अब इसके बाद इस पर क्या कर रहा है, ये छूट दे रहा है। ठीक है, तो अपने पास ये एक्चुअली क्या है, अपने पास मार्क प्राइस हो गया। तो अब इस पर क्या कर रहा है, मार्क प्राइस ये है और यहां पर ये विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 493, ये दे रखा है 493। अब अपन क्या करेंगे, छूट निकालेंगे। छूट किस पे निकालेंगे, अब यहां पर इसका डिफरेंस कितना हो गया, अपने पास इसका डिफरेंस आ गया 80 और 7, 87 का डिफरेंस आ गया कितने पर, 580 पर इंटू 100। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट। ठीक है, तो 10 से 10 2 से कट रही है, 29 दूना 29 से कट रहा है, 29 दूना 58, 29 30 87, तो ये 2 बार और ये 3 बार। ठीक है, ये 1 बार, ये 5 बार, 5 3 15। तो यहाँ पर अपने पास जब ये डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे अपन, तो ये कितना आ रहा है, 15% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 15%। तो यही पूछ रहा है अपने पास x का मान कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, मार्क प्राइस निकाल लिया। मार्क प्राइस कैसे निकाल लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है, तो अपन ने यहाँ पर अंकित मूल्य को मान लिया, यहाँ पर 580 मान लिया। ठीक है, तो ये मान लिया गया, इसका 16% लाभ इसके अंदर जोड़ देते हैं तो 580 आ जाता है। अब इसमें से विक्रय मूल्य तो कितना है, 493 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, 493 यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है और अपन इसका क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो अपने पास क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट को परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपन MP इंटू 100 कर देते हैं, तो अपने पास डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके अपन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। ठीक है, 3 वर्ष में उनकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक फीमेल अपने जो सन है उससे क्या है, 28 वर्ष बड़ी है। ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे कितने ही वर्ष बाद उनका जो आयु का डिफरेंस है वो हमेशा समान रहेगा। अब यहाँ बोला है 3 वर्ष में उनकी आयु, तो 3 वर्ष बाद भी उनकी आयु क्या होगी, इनका जो रेशो होगा फीमेल और उसके सन का, ये हो जाएगा 2:1, 2 गुना हो रहा है। तो अपन जानते हैं कि चाहे ये कितना ही इनका रेशियो चेंज हो जाए, लेकिन जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कितने ही साल बाद। तो यहाँ पर पहले कितना था, इनकी आयु का डिफरेंस 28 था और यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना, 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 28 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 28, 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 56। तो अपने से पूछा है 3 वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या होगी यहाँ पर, 3 साल पहले की, किसकी, पुत्र की, तो इसमें से 3 घटा देंगे अपन, तो ये कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इनका डिफरेंस होता है आयु का, ये कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा समान रहता है। चाहे आप 10 साल बाद उनकी आयु का डिफरेंस करो तब भी 28 रहेगा, चाहे 2 साल पहले उनकी आयु का डिफरेंस करो तब भी वही 28 होगा। तो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2, 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ बोल रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन में और बी 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का शेष अंश रह जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर 4 दिन ले रहा है और बी यहाँ पर 12 दिन ले रहा है। दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम 12 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4, टोटल हो जाएगी 4। वे 2 दिन तक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 8 काम कर लेंगे। जबकि काम कितना करना है? यहाँ पर 12 काम करना है। कितना बच गया? 4 बच गया। कितने पर? 12 में से 4 बच गया। तो ये अपने से पूछ रहा है, तो 1/3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। शेष अंश रह जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार हल करके आपको आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो अपन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं? डायग्राम के नीचे जाते हैं, वही अपना मेन क्वेश्चन होता है। यहाँ बोल रहा है कि वर्ष के पहले 5 महीनों में श्रमिकों द्वारा प्राप्त औसत मजदूरी क्या है? तो 5 महीनों की औसत मजदूरी निकाल लेंगे। तो जब अपन इन तीनों का एवरेज देखेंगे तो 96, 94, 95, तो इन तीनों का तो कितना है? 95 आ रहा है। ठीक है, तो 9500 इंटू 3 प्लस, और इनका कितना आ रहा है? 800 और 8000 और 8500, तो ये कितना हो जाएगा? 16,500 हो जाएगा ये। तो 16,500 ये बटावा कितना है? यहाँ पर 5 है, तो 5 का भाग लगा देंगे। 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 9 3 27, 1 28 प्लस 1650, तो इन दोनों को जोड़ा 0 0 5 0 हासिल का 1, 6 8 14 1 15 5 हासिल का 1, ये 4 बटावा 5 कितना आ रहा है? यहाँ पर 9000 आ रहा है इनका एवरेज। पहले 5 महीनों का एवरेज कितना गया? 9000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सीधा आपको एग्जाम में क्या करना होता है? एग्जाम में आपको टाइम बचाने के लिए सीधा डायग्राम के नीचे जाइए, वही आपका मेन क्वेश्चन होता है। इस चीज पर आपको हमेशा फोकस करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि एक लॉटरी के पहिए की त्रिज्या यहाँ पर 182 सेंटीमीटर है। लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी? ये अपने से पूछ रहा है। यदि लॉरी की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जब भी अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चक्रों की संख्या कैसे निकालते हैं? वो हो जाती है अपने पास डिस्टेंस बराबर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? त्रिज्या कितनी दे रहे? 182 दे रखी है, तो 2 पाई आर, और यहाँ पर क्या होता है? इनटू एन बराबर क्या होता है? जो भी अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी होती है। जैसे यहाँ पर 66 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो 66 किलोमीटर को अपन किस में बदल देंगे? 66 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर 66 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 60 मिनट के अंदर। ठीक है, तो 60 मिनट के अंदर ये कितना जा रहा है? 6600 किलोमीटर। तो 6600 हो जाएगा, ये 60 मिनट के अंदर जा रहा है। तो 1 मिनट के अंदर कितना जाएगा? ये 10 से 10, ये 1100, ये 1100 कितना जाए? 1100 मीटर जाएगा ये 1 मिनट के अंदर। ये किसके अंदर है? मीटर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है? 182 दे रखा है, तो 2 गुणा 22 बटावा 7 गुणा आर कितना है? 182 गुणा एन बराबर, ये किस में आया? मीटर के अंदर। जबकि यहाँ पर ये किस में है? सेंटीमीटर में है। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो अपने पास कितना आ गया? 11, ये कितना है? 1,10,000 आ गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं अपन। ये 44, 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, 7 से कट रहा है क्या ये? हाँ, 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, बच गया कितना? 4, 7 छिंग 42। ठीक है, अब अपन यहाँ क्या करेंगे? इस 4 से इसको काटा, ये कितना? 2500, तो 2500 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2500 में 26 का भाग लगा देंगे तो अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो 2500 के अंदर इस 26 का भाग लगा देंगे, तो 2 से काटा ये 13 बार, और इसको 2 से काटा 2500 का आधा कितना होता है? 12,500, और 1250 हो जाएगा। 13 का भाग लगाया। अब 13 नाम 117 होता है, बच गया कितना? 8, 13 छिंग 78, 2/13, तो 96 के लगभग आ रहा है ये
और अपने से पूछ क्या रहा है, लगभग ही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो चक्रों की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, छिन्म के लगभग मतलब छिन्म हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको करना था। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी चक्रों की संख्या दी हुई होती है तो अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई r इंटू एन, और इसके बराबर अपने पास क्या दिया होता है, ये डिस्टेंस दी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को P बिंदु पर बाहर उससे स्पर्श करते हैं। ठीक है, ए बी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो ए और बी संपर्क बिंदु हैं, तो पी ए बी 65 है, तो ए पी बी का मान। ठीक है, तो एक तो ये सर्किल हो गया और एक अपने पास ये सर्किल हो गया। ये बाहर उसे पी बिंदु पे यहाँ टच कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पर ये वाली स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, और ये क्या है, पी बिंदु है अपने पास, तो ये ए हो गया, ये स्पर्श रेखा ए हो गई, ये बी हो गई, इनको आपस में अपन मिला लेते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनता है ये एक्चुअली क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ बोल रहा है कि पी ए बी ये कोण कितना है, यहाँ पर 65 डिग्री है, ये 90 है, ये 65 है, तो ये कितना आएगा अपने पास, ये 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 में 65 गया तो 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ बोल रहा है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजन नहीं है, तो सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये सबको जोड़ के चेक कर लेंगे, जिसमें 3 का भाग जा रहा है तो वो अपना आंसर हो जाएगा। 7 7 6 13 13 और 5 18, 13 और 5 कितना होता है, 13 14 4 18, 7 7 6 13 13 2 15 15 3 18। अंकों का योग कितना है यहाँ पर, 7 7 6 13 13 और 2 15 3 18, तो ये हो सकता है। 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये विभाज्य है। एक्चुअली यहाँ पर पूछ क्या रहा है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये विभाज्य है। ठीक है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। 7 7 14 14 और 10 24, अंकों का योग 24 आ रहा है, तो ये भी विभाज्य है, मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अपने से विभाज्य नहीं है ये पूछ रहा है। और ये क्या है, 7 7 14 14 7 21, ये भी विभाज्य है, क्योंकि अंकों का योग 21 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। चौथा ऑप्शन 7 7 14 14 और 11, ये मतलब ये डिविजिबल नहीं है, इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार अपन ऑप्शन से चेक करके ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 का ऋण लिया। ब्याज की दर उन वार्षिक संख्या का 1/4 है जिसने अवधि के लिए ऋण लिया। मतलब यहां बोल रहा है कि जो ब्याज की दर है समय के 1/4 के बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि में के अंत में 11,464 का ब्याज का भुगतान किया तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो यहां बोल रहे कि ब्याज तो कितना हो गया, 11,464। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, ब्याज आ गया। और प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 32,400 प्रिंसिपल दे रखा है। ठीक है, और यहां बोल रहा है कि जो ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है, तो टाइम t है तो ब्याज कितना हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। इसका 1/4 है अपॉन 100 होता है, 2 0 से 2 0, 4 से काटा, 4 8 32, 4 एकम 4, 9 से कट रहा है 9 बार, ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 8, 9 9 81, बचेगा कितना 5, 9 6 54, फिर 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच गया 3, 9 चौका 36, बच गया 3, 9 चौका 36। तो यहाँ से t² बराबर कितना आ गया, 144, तो t बराबर कितना आ गया 12। जबकि अपने को क्या निकालना है,
यहाँ पर ब्याज की दर निकालना है, तो दर क्या होती है, T/4 है दे रखा है यहाँ पर। तो अपन इसके अंदर 4 का भाग लगा देंगे तो अपने पास R आ जाएगा। तो 4 का भाग लगाया तो ये कितनी आ गई, 3। तो R बराबर हो गया अपने पास 3 हो गया यहाँ पर। यही अपने से पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी, दर हो गई 3%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि यदि 3y माइनस 3/y बराबर 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। 3 कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो y माइनस 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3। तो इसका जस्ट क्या बोल रहा है, स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर प्लस का 2 होता है। तो ये 25/9 प्लस का 2, तो 18 और 25 कितना होता है, 43 होता है बटा 9। तो 43/9 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको इस प्रकार हल करके आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11 और ये भी डायग्राम का क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा डायग्राम के नीचे जाएंगे। यही अपना मेन क्वेश्चन होता है, इसी पर आपको हमेशा फोकस रखना है। यहाँ बोल रहा है कि नीले रंग की पोशाक का मान कितने डिग्री होगा, मतलब केंद्रीय कोण कितने डिग्री होगा, ये अपने से पूछ रहा है। नीले रंग मतलब ब्लू वाला कितना 40%, तो 40/100 गुणा 360। डिग्री निकालने के लिए 360 से गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 से 2 0, 36 चौक कितना होता है 72, 2 144, तो 144 डिग्री आ जाएगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रही कि इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वॉज 18.5 kg है। ठीक है, मतलब यहां बोल रहा है कि 32 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनका एवरेज यहां पर 18.5 kg दे रखा है। यहां बोल रहा है कि व्हेन 4 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज कम डाउन टू 15.5 kg। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट यहाँ पर छोड़ देते हैं जिससे इनका एवरेज 15.5 kg रह जाता है। व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो 4 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट क्या था, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले सारे स्टूडेंट्स का टोटल निकाल लेंगे। इनका एवरेज कितना है 18.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 32 से गुणा कर देंगे। तो 5 10 का 0 हासिल का 1, 16 1 17 का 7 हासिल का 1, 2 1 3, 3 5 15 5 हासिल का 1, 3 8 24 1 25 का 5 हासिल का 2, 3 2 5। तो ये कितना आ गया अपने पास 0, 12 का 2 हासिल का 1, 9 5। तो ये आ गया अपने पास 992। ठीक है, ये तो क्या आ गया 32 स्टूडेंट्स का टोटल वेट आ गया। और यहां बोल रहा है कि जब 4 स्टूडेंट चले जाते हैं तो उनका एवरेज रह जाता है 15.5 kg। तो यहाँ पर पहले 32 थे, अब 28 स्टूडेंट ही रह गए, तो 28 स्टूडेंट का कितना एवरेज रह गया यहाँ पर 15.5 kg। तो इसका टोटल निकाल लेंगे अपन। ठीक है, 28 से गुणा किया 8 5 40 का 0 हासिल का 4, 40 से 4 44 का 4 हासिल का 4, 8 4 कितना हो गया 12, 5 दूना 10 का 0 हासिल का 1, 10 11 का 1 हासिल का 1, 2 1 3। ये कितना हो गया 0 4 3 4, ये पॉइंट, ये कितना आ गया 434 आ गया। ये क्या आ गया अपने पास 15 स्टूडेंट्स का टोटल आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इन 32 स्टूडेंट्स के टोटल में से 15 स्टूडेंट्स का टोटल घटा देंगे, तो अपने पास 4 स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा। तो 2 में से मतलब 12 में से 4 गया तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 3 गया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया अपने पास 4 स्टूडेंट्स का टोटल आ गया। जबकि अपने पास पूछ क्या रहा है, एवरेज पूछ रहा है इन 4 स्टूडेंट्स का, तो 4 का भाग लगा देंगे यहाँ पर। 4 3 12 बच गया कितना 3, 4 नाम 36 बच गया कितना 2, ये कितना हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो 39.5 यहाँ पर इन 4 स्टूडेंट्स का एवरेज आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना था। ठीक है, अपन ने क्या किया, पहले तो इन 32 स्टूडेंट्स का टोटल वेट निकाल लिया,
फिर जो बच गए 28 स्टूडेंट्स है इनका टोटल निकाल लिया, 32 में से 28 का घटा दिया तो 4 स्टूडेंट्स का टोटल आ गया, इसमें 4 का भाग लगाया तो उनका एवरेज आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हल करके अपन आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोल रहा है कोट ए माइनस बी बराबर, ये फॉर्मूला दे रखा है, तो कोट 15 का मान क्या होगा। तो कोट 15, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ए बराबर 45, बी बराबर 30 हो जाएगा। तो कोट 45 1 होता है, तो ये 1, और कोट 30 कितना होता है, कोट 30 होता है √3, तो 1 इंटू √3 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा अपने पास √3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक को अपन हटा भी सकते हैं, तो इसका परिमेयकरण कर देंगे अपन, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ऊपर तो क्या है इसका होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 आ जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2 बचेगा। ऊपर 2 कॉमन लिया और इस 2 से काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2 प्लस √3 बचेगा। मतलब अपने पास जो कोट 15 है इसका मान कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। तो अनिल और विपिन यहाँ पर दोनों 15 दिन लगा रहे हैं कार्य को पूरा करने में, और विपिन अकेले इसको 20 दिन लगा रहा है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 7। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर पाएगा। अनिल टोटल कितनी है 7, बी की कितनी है 3, तो अनिल की कितनी आ जाएगी, यहाँ से अनिल की यहाँ से आ जाएगी 1 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब 1 की एफिशिएंसी से इस 60 कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 60 में 1 का भाग लगाए तो 60 दिन ही यहाँ पर लगने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से अपने पास अनिल की जो एफिशिएंसी ये कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 3 यहाँ पर बी की है, तो दोनों की टोटल 4 है, तो अनिल की कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो 1 की एफिशिएंसी से 60 कार्य पूरा करने में 60 दिन लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और इस पर 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अंतर, तो ये MP/CP वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। तो MP/CP बराबर ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट कितना है 20 का, तो 120 हो जाएगा। नीचे छूट है तो नीचे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 0 से 0, ये 3 और ये 4, तो कॉस्ट प्राइस और MP का रेशियो आएगा 3 और 4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा इनका। यही अपने से पूछ रहा है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करें। तो अपन सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 16 32 16 48, तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है एक्चुअली। 17 में से 3 गया तो 14, तो इसमें 14 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 और 8 85 हो गया। मतलब ये तो अपने पास 85 आ गया प्लस, और ये कितना आ गया 36 दूना 72, 2 7 6 42 से 2 44 में 11 का भाग लगाया तो 4, ये हो गया अपने पास 4 हो गया इनटू, यहाँ पर क्या है इनटू। अब इसको हल कर लेते हैं। 55 में से 13 गया तो कितना बचा 42, तो ये हो गया अपने पास 42 बचा। और ये 12 7 84, 84 में से 13 गया तो कितना बचा 71 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का, एक्चुअली कि ये क्या होगा 71 आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास माइनस का 71, ये तो क्या है प्लस का 4 इनटू, अब अपन इसको हल करेंगे। यहाँ पर 4 कहां से आ गया, ये 4 आ गया, ये वाला 4। ठीक है, तो और इसके पीछे क्या है ये प्लस, एक्चुअली यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पर कितना आएगा
71 में से 42 गया तो 11 में से 2 गया तो 9 और 6 में से 4 गया तो 2, 29 गुणा 4 ये किसका होगा माइनस का, और यहाँ पर 85 तो 9 चौका 36 का 6 असल का 3 8 3 11 116 में से 85 गया तो 116 माइनस का और 85 तो ये 1 11 में से 8 गया तो 3 माइनस का 31 और अपॉन में ये संख्या दे रही है 232 तो 232 ऐसे कैसे आ जाएगी। तो ये अपने पास इसका आंसर आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोल रहा है सेक थीटा बराबर 4/3 है तो इसका मान क्या होगा। यहां से अगर अपन टेन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 1 प्लस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये गुणा क्या हो रहा है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से सेक की वैल्यू अपन यहां रख देंगे 4/3 तो 16/9 हो जाएगा ये, माइनस का 1 गुणा 16/9। 16 में से 9 गया तो कितना आता है 7 आता है, 7/9 तो इसको अपन 7/9 से सीधा गुणा कर देंगे। 16 7 112 बटा हुआ 81 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 112/81 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि P cos अल्फा बराबर 3 है, 4 tan अल्फा बराबर Q है, तो P और Q के बीच का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, P/3 cos इधर ले आएंगे नीचे, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, तो P/3 और cos इधर जाके नीचे आ गया 3 के, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक बन जाएगा ये सेक अल्फा। तो सेक अल्फा की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई P/3 आ गई, और यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू Q/4 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं एक चीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 1 बराबर ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो। अब अपन सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा P का स्क्वायर बटा 9, P स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा, माइनस tan क्या है Q स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा। तो ये संबंध अपने पास यहाँ पर आता है जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ बोल रहा है कि एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है। ठीक है, चोर भागने में 20 मिनट बाद एक चौकीदार उसका पीछा करना शुरू किया। अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया, तो चौकीदार की स्पीड क्या होगी अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो चोर की जो स्पीड है 12 मीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे के अंदर ये 12 मीटर भाग रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि 20 मीटर बाद चौकीदार उसका पीछा करना शुरू करता है। तो 20 मिनट के अंदर ये कितना भागेगा, ये एक्चुअली 20 मिनट के अंदर 4 मीटर ही भागेगा। क्यों, क्योंकि ये 60 का कितना 3 चौथाई है, तो इसका भी क्या होगा 3 चौथाई। ठीक है, तो ये कितना भागेगा 4 मीटर भागेगा। और यहां पर अपने पास चोर की स्पीड कितनी है 12 मीटर प्रति घंटा है, और यहां पर इसी में अपने से पूछा है मीटर प्रति घंटा में। तो अपने पास क्या करेंगे अपन, जो चौकीदार है इसकी स्पीड को अपन एस मान लेते हैं। दोनों समान डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं, तो इनकी स्पीड का क्या होगा डिफरेंस होगा। तो ये 12 मीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है 20 मिनट का यहाँ पर टाइम ले रहा है, तो 20 मिनट, ये 20 क्या आ गए मिनट आ गया। अपने से क्या बोल रहा है मिनट प्रति घंटा। ठीक है, मिनट प्रति घंटा के अंदर पूछ रहा है ये अपने से।
तो इस मिनट को अपन घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। ये कितनी बार, एक बार, और ये कितनी बार, 3 बार। इस 3 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया, 12, और यहाँ से कितना आ गया, इस माइनस 12, इस 12 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इस बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये 24 किसके अंदर आ रहा है, ये 24 मीटर प्रति घंटा के अंदर आया। अपन ने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए इसका मान भी क्या आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है। तो आंसर हो गया अपने पास 24 मीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहे कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात यहाँ पर ये दे रखा है। इन सीटों में क्रमशः 20, 40 और 60% की वृद्धि की जाती है। तो बड़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस अनुपात को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 60:40:70 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोल रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 20% की, इसका 20% कितना हो जाता है, 12। तो 12 जोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 72 हो गया। इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, 10% 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 60% बढ़ रहा है। तो 7 6 42, तो 42 जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 2, और ये 7 4 11, तो 112 हो रहा है। अब इनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 से कट रही है। 8 एकम 8, ये भी 8 से कट रहा है। 8 नाम 72, 8 7 56, और 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 14। तो ये अपने पास इनका नया रेशियो आ रहा है, 9:7:14, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी में कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। बीएसी 72 डिग्री है, तो बीओसी का मान क्या होगा। तो ये होगा अपने पास एक ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये ए है, ये बी है, और ये सी हो गया। बी और सी के जो आंतरिक समद्विभाजक हैं, ये यहाँ पर ओ बिंदु पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इनके समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। यहाँ पर बी ए सी, तो इस कोण का मान कितना है, 72 दे रखा है। अपने पास इस कोण का मान पूछ रहा है। अपन जानते हैं कि ये कोण क्या होता है, थीटा बराबर 90 + a/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये थीटा मान लेते हो, तो थीटा बराबर 90 + a/2, a कितना है, 72/2। तो 90 में 36 जोड़ देंगे तो ये 6, 9 और 3 12, तो ये कितना आ रहा है, 126 डिग्री आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ बोल रहा है कि यदि a + b + c 12 है, इनका स्क्वायर का योग 50 है, और इनका क्यूब का मान क्या होगा, अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जब भी अपने पास इक्वेशन 2 हो, वेरिएंट 3 हो, तो अपन क्या करते हैं, एक वेरिएंट को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर c को 0 मानेंगे, तो इक्वेशन अपने पास आसान हो जाएगी। a + b = 12 हो जाएगा, और a² + b² = 50 हो जाएगा। और ये अपने को ज्ञात क्या करना रहेगा, a का क्यूब + b का क्यूब यहाँ पर ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। तो अपन जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर - 3ab, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, a + b का मान पता है, a - b का मान निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर में से अगर इसका ये घटा देंगे तो अपने पास 2ab की वैल्यू आ जाएगी। इसका स्क्वायर कितना होता है, 144 में से 50 घटाए तो कितना आएगा, 4, और ये 94। ये तो क्या अगर 2ab की वैल्यू आई, तो ab की वैल्यू क्या है, इसमें 2 का भाग और लगा देंगे, तो ये 4 और ये कितना 7, तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ गई, 47। ये मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो ये तो कितना है, 12, ये हो गया 144 हो गया, -47 × 3 किया, इंटू 3 किया, 21 का 1 हासिल का 2, 12 2 14, 141 आ रहा है ये। तो 144 में से 141 घट गया तो 3 बचा, 12 × 3 किया तो कितना आ रहा है, 36।
तो अपने पास इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है अपने पास 36, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ? क्योंकि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वेरिएंट यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं और इक्वेशन 2 है, तो एक किसी भी वेरिएंट को अपन 0 मान सकते हैं, ताकि अपने पास इक्वेशन काफी आसान हो जाए और अपन एक आसान सा फॉर्मूला लगा के इसको हल करके आगे बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ बोल रहा है कि दो व्यक्ति एक वर्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वर्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक वर्ताकार बिंदु हो गया, जिसमें क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड से अलग अलग दिशा में, मतलब इधर ये 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और ये इधर क्या कर रहा है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, विपरीत दिशा में जा रहे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो ये 50 हो जाएगी। टाइम निकालना है, टाइम कितना आ गया यहाँ पर, 2 सेकंड का टाइम आ गया। ठीक है, 2 सेकंड का यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया। 2 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये कितना जा रहा है, 20 जा रहा है, तो 2 सेकंड में ये कितना जाएगा, 40 जाएगा। जबकि इसको टोटल जाना कितना है, 100 जाना है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, जब टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, 100 है, और ये 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 20 जा रहा है, तो ये टोटल ये कितनी बार यहाँ पर मिलेंगे, तो इस जो लघुत्तम आया अपने पास, इस लघुत्तम के अंदर जो पहली बार जो इसकी स्पीड है इसका भाग लगा देते हैं अपन, तो अपने पास यहाँ पर क्या आता है, ये कितनी बार एक दूसरे से मिलते हैं वो पॉइंट निकल के आ जाते हैं। तो 20 का भाग इसमें लगाया तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अपने पास ये कितने बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये 5 बिंदुओं पर अलग अलग बिंदुओं पर ये मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 1, 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 थी, उसका मासिक खर्च 45,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ गई और खर्च 8% बढ़ा, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो ये 80,000 तो क्या हो गई, इनकम हो गई। एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर, 45,000 है। सेविंग कितनी आ गई यहाँ पर इसकी, ये 35,000 इसकी सेविंग आ गई। यहाँ बोल रहा है कि जो आय है 16% बढ़ जाती है, तो इसकी 16% कितनी हो जाएगी, 1% 800, तो 16 × 128 होता है। तो 128 12,800 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 92,800 आ जाएगा। ठीक है, और खर्च 8% बढ़ जाता है, 1% कितना है, 400, तो 8 चौक 32, तो 3200 और जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो किसमें 4300 हो जाएगा, ये 43 कितना है, 40,000, तो 43,200 हो जाएगा ये। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो अपने पास सेविंग आ जाएगी। 8 में से 2 गया तो 6, 12 में से 3 गया तो 9 और 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, 49,600। तो 49,600 में से 35 घटा देंगे अपन। ठीक है, तो 00 6 9 9 में से 5 गया तो 4 और ये 1, कितना आया, 14,600 आया। ये किस पे आया, ये आ गया अपने पास एक्चुअली 35,000 पर, इंटू 100% निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 35 से कट रहेगा ये, 5 से काटा इसको, 5 दूना 10, बच गया कि 4, 5 नाम 45, बच गया कितना 1, 5 दूना 10। ठीक है, अब यहाँ पर 7 का भाग लगाया, 7 चौक 28, 1 7 एकम 7। कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर,
तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 4200 आएगा, ना कि 42,000 आएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4000 के अंदर 3200 जोड़ रहे हैं, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 40,000 के अंदर 3200 जोड़, एक जीरो का एक जीरो, एक जीरो, ये 2 3, सही है यार। ये कितना हो जाएगा, 4320, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2 जीरो, 8 में से 2 गया तो 6, 12 में से 3 गया तो 9, 8 में से 4 गया तो 4, ये भी सही है। अब अपने पास यहां पर कितना बढ़ा, तो ये कितना बढ़ गया, तो घटा देंगे 2 जीरो, ये 6, 49 में से 35 गया तो 14, तो 3500 पर ही तो निकालेंगे कितना बढ़ा, 3500 पर 3 जीरो से 3 जीरो, इसमें 7 का भाग लगाया, 7 का नहीं 5 का, 5 दूना 10, 4 हो गया, 5 नाम 45, बच गया कितना, 1 बच गया, 5 दूना 10, 7 का भाग 7 चौक 28, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। हाँ, गड़बड़ आ गई समझ में। यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पर 40,000 नहीं है, कितना है यहाँ पर 45,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है एक्चुअली, ये 45,000 है, तो 45,000 का यहाँ पर क्या हो रहा है, 8% बढ़ा रहा है यहाँ पर, तो 8% कितना होगा यहाँ पर, 1% यहाँ पर होगा ये, तो 8 से गुणा किया तो 0, 8 पंजे 40 का 0, वासिल का 4, 8 चौक 32 से 4 36, तो ये जुड़ेगा तो 2 जीरो, 11 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 6, 5, 3, 8 और ये 4, तो 4500 में ये 3400 जोड़ा तो 48,600। अब ये घटा देंगे 2 जीरो, 8 में से 6 गया तो ये कितना आएगा 2, और 12 में से 9 गया तो कितना, 12 में से 8 गया तो यहाँ हो जाएगा 4, और 9, 8 में से 4 गया तो 4, भैया 4400 कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से 1 हटा देंगे तो 0 0, ये 2, 14 में से 5 गया तो 9, ये आ गया। अब ये किस पर, 3500 पर, 35,000 पर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो, किससे कट रहा है, 7 से, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 4, 5 8 40, 2 5 का 20 बटा हुआ 7, 7 से काटा, 7 दूनी 14, बच गया कितना 4, 7 6 42, बच गया कितना 2 बटा हुआ 7, तो ये लगभग कितना आ रहा है, 26 के लगभग आ रहा है, 26 के लगभग एक ही ऑप्शन में है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था, ध्यान से करना होता है एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ बोल रहा है कि एक बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसकी ऊंचाई ये है, तो आयतन क्या होगा। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, एच कितना है 48 बराबर 31 68, 8 से कट रहा है, ये 6 से 6 बार, और 8 से कट रहा है ये 8 या 24, बच गया कितना 7, 8 नाम 72, बच गया कितना 4, 8 6 48, 6 से कट रहा है ये, छागना का 36, छागना का 36, ये 3 बार कट रहा है, ये 1 बार कट रहा है, 7 या 21 बटा 2, तो आर बराबर होगा 21 बटा 2। अब ये मान आयतन में रख देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 बटा 7, आर स्क्वायर तो 21 बटा 2, 21 बटा 2, एच कितना है 48, ये 3, ये 7, ये 4 से ये 16,
16 एकम 16, 21 63। तो यूनिट डिजिट करके देखते हैं। 6 18, 3 दूना 6, तो ये हो गया 66 इंटू 21 गुणा 16। तो 6 चागन आगा 36, 16 नहीं 12, 12 चौक 48 आता है एक्चुअली। यहाँ पर कितना आएगा 12। तो 2 2 6 12, तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है और 2 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, तो इस पर अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 16,632 आ जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से अपन ने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। बाकी आपको इसको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो यहाँ पर 2 यूनिट डिजिट एक ही के अंदर आ रहा है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ? तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।